चलिए फटाफट इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम जिस क्लासिक हिंदी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार है, बुद्धि की ताकत। ये सिर्फ कोई आम लोक कथा नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक एकदम अनफेयर और शोषण से भरे सिस्टम को सिर्फ अपनी दिमागी सूझबूझ से तोड़ा जा सकता है। ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का ऐसा बेहतरीन उदाहरण है ना, जो आज के समय में भी एकदम सटीक बैठता है। अब इस कहानी में पावर इम्बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है बलवंत सिंह, एक ऐसा लालची जमींदार जो बिना कोई मेहनत के सारी जमीन का मालिक बना बैठा है और अपनी शर्तें थोपता है। और दूसरी तरफ है बेचारा बिरजू, घोर गरीबी, अपनी कोई जमीन नहीं और बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात खून पसीना एक करने वाला किसान। मतलब ये एक ऐसा जाल है जहां मेहनत करने वाला हमेशा खाली हाथ रहता है और सत्ता में बैठा इंसान बिना कुछ के सब कुछ हड़प लेता है। इस जमींदार के अहंकार का लेवल क्या है, ये इस एक लाइन से समझिए, दिमाग हो तो बलवंत सिंह के जैसा, वरना न हो। ये लाइन इस पूरी चर्चा के मेन कॉन्फ्लिक्ट को एकदम सेट कर देती है। एक तरफ है लालच और क्रूरता और दूसरी तरफ है उसका सामना करने वाली बुद्धि। जमींदार को लगता है कि उसकी चालाकी का तो कोई तोड़ ही नहीं है और वो किसानों को हमेशा ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहेगा। तो सबसे अहम बात यह है कि ये शोषणकारी कॉन्ट्रैक्ट आखिर काम कैसे करता है। ये कोई नॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है। जमींदार पहले तो तयशुदा आधी फसल ले लेता है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी अजीब सी शर्त और थोप देता है। वो बची हुई फसल का भी एक खास हिस्सा मांगेगा, जैसे या तो सिर्फ ऊपर का भाग या सिर्फ नीचे का। मतलब किसान चाहे कितनी भी जान लगा दे, ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो गरीबी रहे और जमींदार सारा प्रॉफिट ले उड़े। बेचारा बिरजू अपनी गेहूं की फसल के साथ इसी जाल में फंसकर एकदम खाली हाथ रह जाता है। लेकिन भाई, हर अंधेरे के बाद सवेरा तो आता ही है। यहाँ एंट्री होती है लाली की, बिरजू की पढ़ी लिखी बेटी। जब वो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटती है और ये सब देखती है तो वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करेगी, लेकिन इस बार अपनी एजुकेशन और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जमींदार के इस अन्याय को उसी के गेम में हराएगी। और बस यहीं से शुरू होती है लाली और जमींदार के बीच दिमाग की ये दिलचस्प लड़ाई। पहला राउंड है आलू की रणनीति, यानी ऊपर बनाम नीचे। होता क्या है कि लाली जमींदार के पास जमीन ठेके पर लेने जाती है। जमींदार उसे बस एक कमजोर लड़की समझकर बहुत हल्के में लेता है और एक बीज बोने से पहले ही अपनी पहली शर्त रख देता है कि वो फसल का ऊपरी हिस्सा लेगा और निचला हिस्सा लाली का होगा। कितनी लालची चाल है ना, ताकि फसल का सबसे अच्छा हिस्सा उसे मिल जाए और किसान के हाथ कुछ ना लगे। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। सोचिए, इस कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रॉब्लम को एग्रीकल्चर के लॉजिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसी कौन सी फसल है जिसे उगाने पर ऊपरी हिस्सा मांगने वाले इस क्रूर कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही न रह जाए। और यहीं लाली का जीनियस माइंड काम आता है। उसने खेत में धान या गेहूं नहीं, बल्कि आलू बोए। जब फसल कटी तो पता है जमींदार के हिस्से में क्या आया? सिर्फ बेकार पत्ते और घास फूस। जबकि लाली ले गई जमीन के नीचे उगने वाले शानदार बहुमूल्य आलू। लाली की स्मार्ट स्ट्रैटेजी ने उस अहंकारी जमींदार को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। वो बस देखता ही रह गया। अब जमींदार इस हार से बुरी तरह तिलमिला उठता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ, गेहूं की रणनीति, यानी नीचे बनाम ऊपर। इस बार जमींदार को लगता है कि वो लाली को मात दे देगा। वो नियमों को पलट देता है और एक नई शर्त रखता है कि इस बार जमींदार फसल का निचला हिस्सा मांगेगा और ऊपरी हिस्सा लाली का होगा। उसे लगता है कि वही पिछली बार आलू से धोखा खाने के बाद अब नीचे का हिस्सा मांगकर वो पक्का प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन फिर से वही सवाल आता है, एक स्मार्ट रणनीतिक दिमाग इस पलटी हुई शर्त के हिसाब से खुद को कैसे एडजस्ट करेगा। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि जमींदार अभी भी अपनी इस पढ़ी लिखी राइवल को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो इसका रिजल्ट बड़ा ही मजेदार रहा। लाली ने इस बार गेहूं की फसल लगाई। जब कटाई का समय आया तो लाली ने ऊपर से सारा सुनहरा गेहूं काट लिया और जमींदार के हिस्से में क्या आया? जमीन के नीचे की बेकार जड़ें और ठूंठ। जमींदार एक बार फिर हार गया। और मजे की बात यह है कि लाली ने न केवल अपनी फसल बचाई, बल्कि उसका कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंदों में भी बांट दिया। लगातार 2 बार इस तरह बेवकूफ बनने के बाद जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ठान लेता है कि इस बार वो अपना 100% दिमाग लगाएगा।
वो अपना ब्रह्मास्त्र तैयार करता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक ऐसा अल्टीमेट अचूक हथियार जिससे लाली किसी भी हालत में बच नहीं पाएगी। ये इस एक्सप्लेनर का एकदम क्लाइमैक्स है। और अब आता है लाली के सामने सबसे मुश्किल और आखिरी चैलेंज, राउंड 3, गन्ने का मास्टर स्ट्रोक यानी बीच के हिस्से पर दावा। जमींदार की ये तीसरी शर्त एकदम इम्पॉसिबल सी लगती है। वो कहता है कि इस बार वो फसल का ऊपरी हिस्सा भी लेगा और निचला हिस्सा भी लेगा। किसान के लिए क्या बचेगा? केवल बीच का हिस्सा। जमींदार को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसने एग्रीकल्चर के सारे लूपहोल्स बंद कर दिए और इस बार तो लाली पक्का फंस गई। अब यहाँ एक पल रुककर सोचने वाली बात है, क्या वाकई नेचर में कोई ऐसी फसल मौजूद है जिसका सिर्फ बीच का हिस्सा ही काम का और कीमती होता है और ऊपर नीचे का हिस्सा एकदम बेकार? और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि लाली ने सबसे कठिन चैलेंज के लिए चुना गन्ने को। जी हाँ, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका सारा रस, सारी मिठास और सारी वैल्यू उसके बीच के तने में ही होती है। लाली के इस एक डिसीजन ने जमींदार के सबसे बड़े और अचूक हथियार की पूरी तरह से हवा निकाल दी। तो चलिए देखते हैं कि लाली की इस शानदार 3-0 की जीत का पूरा स्कोर कार्ड कैसा दिखता है। पहली शर्त ऊपर की थी, फसल आलू थी, जमींदार को सिर्फ पत्ते मिले। दूसरी शर्त नीचे की थी, फसल गेहूं थी, जमींदार को जड़ें मिली। और तीसरी शर्त ऊपर और नीचे दोनों की थी, फसल गन्ना थी और जमींदार को क्या मिला? सिर्फ पत्ते और जड़ें। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे एक अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ लॉजिक और नॉलेज के दम पर तोड़ा जा सकता है। अब हम कहानी के रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी चरण, सुधार, बुद्धि की जीत। इस लगातार हार ने जमींदार के घमंड को चूर-चूर कर दिया। वो ये मानने पर मजबूर हो गया कि अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। लाली की तेज बुद्धि ने उस क्रूर जमींदार को खुद की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। उसे रियलाइज हुआ कि उसने मासूम किसानों को कितना ठगा है। एक इंसान की समझदारी पूरे सिस्टम को कैसे बदल सकती है, ये देखना वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। जमींदार ने अपनी गलती सुधारने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। पहला, उसने किसानों को परेशान करना बंद कर दिया। दूसरा, उनकी मेहनत के लिए समान अधिकार देने का वादा किया। और तीसरा, सबसे बड़ा काम, गिरवी रखी गई जमीन के सारे पेपर्स किसानों को वापस लौटा दिए। एक चतुर दिमाग ने पूरे गांव को इस शोषण से आज़ादी दिला दी। इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारे सामने 3 बड़े टेकअवे आते हैं। पहला, एजुकेशन सही मायनों में लोगों को एम्पावर करती है, ठीक वैसे ही जैसे लाली ने किया। दूसरा, किसी भी अनफेयर सिस्टम को गिराने के लिए फिजिकल ताकत नहीं बल्कि बुद्धि काफी है। और तीसरा, जब समाज में फेयरनेस आती है ना, तो पूरी कम्युनिटी में ग्रोथ और खुशहाली आ जाती है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी ऐसे कई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स या सिस्टम्स मौजूद हैं। तो क्या लाली की तरह क्रिटिकल थिंकिंग और बुद्धि का इस्तेमाल करके आज के इन शोषणकारी सिस्टम्स को खत्म नहीं किया जा सकता? इस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। क्या पता अगला मास्टर स्ट्रोक आपके ही दिमाग से निकले। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe.